जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्टैटिक पाठशाला में फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। आज का नया टॉपिक है 1928 और 28 साल से बनने वाले जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, जिसको हम 6 चरणों में पढ़ेंगे। जिसमें पहला है युद्ध के बारे में, यानी उस समय कौन से युद्ध हुए थे। उसके बाद में पढ़ेंगे हम संस्थाओं के बारे में, यानी कौन कौन से संस्थाओं की स्थापना हुई है। उसके बाद में घटनाएं और आंदोलन के बारे में, यानी कौन कौन सी घटनाएं और आंदोलन हुए हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन आयोग के बारे में, यानी उस समय जब ब्रिटिश शासन कर रहा था तो उस समय ब्रिटिश के द्वारा कौन कौन से आयोग चलाए गए थे। उसके बाद में पढ़ेंगे भारत के संगठन के बारे में, यानी उस समय कौन से भारत के कौन से संगठन की स्थापना हुई है। उसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे अधिवेशन के बारे में। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। जिसमें पहला है युद्ध में फर्स्ट है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में है। इसको हम लिंक करके याद रख सकते हैं 28 से, कि 28 ये तो 1528 में युद्ध हुआ, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। जो कि बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था और मेदिनी राय इसको हार गया था। नेक्स्ट है संस्थाएं। तो उस समय कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई है। तो पहला है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 1828 में, और किसके द्वारा हुई है, यानी इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था। तो इसकी स्थापना हुई है 1928 को, और इसके संस्थापक हैं भगत सिंह। तो नेक्स्ट है घटनाएं एवं आंदोलन। तो घटनाएं एवं आंदोलन में फर्स्ट है हमारा साइमन कमीशन का भारत में आगमन, जो कि 1928 में ही हुआ था, और इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। यानी जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, जिसके कारण से लाला लाजपत राय को इस विरोध के कारण उनके ऊपर लाठी बरसाई गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 को लाई गई थी। इसके अध्यक्ष थे उस समय नेहरू रिपोर्ट के पंडित मोतीलाल नेहरू। और इसका मेन उद्देश्य क्या था नेहरू रिपोर्ट लाने का। तो मेन उद्देश्य ये था कि भारत के लिए संविधान की मांग करी जाए, यानी भारत के लिए संविधान की मांग करी गई उस नेहरू रिपोर्ट में। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह की स्थापना हुई है 1928 में ही, और कहाँ हुआ है, गुजरात में। किसने चलाया था ये सत्याग्रह। तो सरदार पटेल ने चलाया था। नाम है सरदार। तो सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली सत्याग्रह में मिली थी। तो किसके द्वारा मिली थी। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा मिली थी। और तो क्यों मिली थी। तो इसका कारण था कि गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन किया था। यानी अंग्रेजों के द्वारा उस लगान की वृद्धि करी गई थी, जिसके कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया बारदोली सत्याग्रह, जिसके कारण इसी कारण से वहाँ की महिलाओं ने खुश होकर इनको सरदार की उपाधि दी। फिर नेक्स्ट ब्रिटिश कालीन आयोग, यानी उस समय जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे भारत में, तो उस समय उनके द्वारा कौन कौन से आयोग चलाए गए थे। तो फर्स्ट है लिनलिथगो आयोग। तो लिनलिथगो आयोग 1928 में चलाया गया था। तो इसके अध्यक्ष थे लिनलिथगोई, और उस समय वायसराय कौन थे, यानी ये आयोग के समय वायसराय थे भारत के इरविन। उसके बाद में है उद्देश्य, यानी इस आयोग का उद्देश्य क्या था। तो इस आयोग का उद्देश्य था कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार करना, यानी उनके जो कृषि संबंधित जो समस्याएं या फिर जो भी संकट हैं उनको दूर करना इस आयोग का मेन काम था। उसके बाद है हिटले आयोग। तो हिटले आयोग के अध्यक्ष हैं JH हिटले, और उस समय के वायसराय भी इरविन ही है। तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य था श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना, और उसके बाद में श्रमिकों की जो इनकी समस्या है उन समस्याओं को दूर करना। उसके बाद में भारत का संगठन के बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस समय भारत के संगठन की स्थापना हुई थी, तो उसका नाम है BCCI, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर इस प्रेजेंट टाइम पे मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं, और इसके उपाध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट है अधिवेशन। तो अधिवेशन की बात करते हैं। उस समय आपको तो पता ही हर साल अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, तो इस समय भी अधिवेशन हुआ था 1928 में। तो कौन सा नंबर का अधिवेशन था। तो 44वें नंबर का कांग्रेस अधिवेशन था। तो इसमें अध्यक्षता करी थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने, और ये कहाँ हुआ था। तो ये कोलकाता में हुआ था।
फ्रेंड्स ये टॉपिक होता है यहाँ पर ख़त्म। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में कुछ और ऐड हो सकता है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।